अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुक्रवार को अमृत विचार कार्यालय में विचारों के मंथन में आधी आबादी जुटी तो सभी का जोर संस्कारों पर रहा। चूंकि घर और माता पहली गुरु हैं, ऐसे में घर में बचपन से ही संस्कारों की पाठशाला शुरू हो तभी बात बनेगी। संस्कार सीख समाज में उतरेंगे तो न केवल महिला आगे बढ़ेगी बल्कि समाज भी आगे बढ़ेगा। पुरुष और महिला में तुलना ना करें, महिला किसी से कमतर नहीं है, लेकिन माताओं को अपने घरों में बेटियों और बेटों दोनों को अच्छे संस्कार देने होंगे। एक नारी के उत्थान से पूरे परिवार और समाज का उत्थान होता है। किसी ने संस्कार तो किसी ने नवाचार पर बल दिया। शिक्षा और उद्यम के क्षेत्र में भी कुछ खास करने का संकल्प लेने पर अपनी राय दी। परिवार और समाज के मानसिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए विचार मंथन में तमाम सुझाव भी आए। इस खूबसूरत मंच के माध्यम से ये 4 लाइनें मैं बताना चाहूँगी। ये लिखा था मैंने, अभी तो इतिहास रचना बाकी है। लंबी दूरियां जो कर दे छोटी, झुका दे जो आसमां को भी। उथला तालाब बना दे जो गहरा समंदर, सूक्ष्म पौधा जो बना दे विशालकाय वृक्ष। बंजर जमीन को जो कर दे उपजाऊ, मकान को जो बना दे घर। पुरुष को जो बना दे पिता, पति और पुत्र। जन्म दे कोख से अनेकों जीवन, सृजन करता सूत्रधार स्तंभ। जो इस संसार की 2-2 घरों की रानी, फिर भी घर की नाम पट्टिका पर उसका नाम नहीं। फिर भी घर की नाम पट्टिका पर उसका नाम नहीं। अपने ही सृजित कोपलों के प्रमाण पत्रों पर जिसका नाम नहीं। जी रही दुनिया भर की कहानियां समेटे, मांग रही हर बार यही। आधी आबादी पूरा हक, सिर्फ 8 मार्च की मोहताज नहीं। अभी तो अनेकों इतिहास रचना बाकी है। ना जाने कितने महापुरुषों को अभी जन्म देना बाकी है। तो ये मेरे पास 2-3 ऐसी महिलाएं आई थीं। उषा जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा हैरेसमेंट है, इतना एक्सप्लॉयटेशन है। आपको चुप रहना है। घर का फैमिली मेंबर रेप करता है, एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर्स होते हैं, आपको नहीं कहना है किसी से। और ये केसेस वहाँ हैं जहाँ एम्पावर्ड वीमेन हैं। ये वहाँ के केसेस हैं जो मेरे पास आते हैं, जो मैं कहीं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती। तो ये है हमारी सोसाइटी। इसलिए प्लीज़ अपने घर के मेल चाइल्ड को एजुकेट करिए, उसको बचपन से सिखाइए। जैसे मेरा बेटा अभी क्लास 6 में पढ़ता है, मैं उससे चाय नाश्ता सर्व करवाती हूँ। पंकज जी उसके उदाहरण हैं। वो कॉफ़ी बनाता है, वो सर्व करता है। ऐसा नहीं कि मैं गर्ल्स अपनी बेटी को नहीं सिखाती हूँ, मैं उसको भी सिखाती हूँ। लेकिन अपने घर के बच्चों को, बॉयज़ को आप बचपन से उनके क्रोमोसोम्स में, उनके डीएनए में डाल दीजिए। उनकी रगों में वो बहना चाहिए कि दादी, नानी, मम्मा, आंटी, बहन जो सिस्टर की फ्रेंड है, उन सबको आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखना है। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। मैं शाहिदा खान, भाजपा पदाधिकारी हूँ और मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे एक मुस्लिम परिवार की स्थिति तो आप जानते हैं। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों को घर के अंदर बंद करके रखा जाता था और बुर्के के अंदर, कि इवन कि मैं पढ़ने जाती थी तो मेरा भाई मुझे ग्लव्स लगवा के भेजता था। जब मेरी शादी लगी तो ये हाल था कि मैंने अपने पति को नहीं देखा था, ना फ़ोटो देखा था, ना जानती थी उसको कि वो है कौन। मेरी शादी होती है और मैं आती हूँ। मेरे पति अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं, वहाँ की पढ़ाई है उनकी। उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको ये लगा कि अपने घर पे बोझ तो नहीं थी। कम एज थी मेरी, 19 ईयर्स की थी मैं। फिर उसके बाद वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरा एडमिशन कराते हैं और मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ें थी। मेरा नकाब हटवाते हैं कि तुम इस तरह रहो, तुम ऐसे रहो, तुम क्या हो, मुझे एक पहचान देते हैं। वो फिर मुझे लखनऊ शिफ्ट करते हैं मेरी बेटी को लेके। मैं 3 साल की बेटी लेके अपनी आती हूँ यहाँ पे। फिर उसका एडमिशन करवाती हूँ सेम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। और जब मैं यहाँ घर में रहती हूँ तो बोलते हैं कि तुमको ये करना चाहिए, तुम अंदर क्यों रहती हो। वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। कोई ये ना कहे कि मर्दों का सपोर्ट नहीं है, पुरुषों का सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट होता है। ये तो अपने संस्कार होते हैं कि हम कितना अच्छा संस्कार अपने बच्चों को दे पाते हैं। और मैं अपनी सास, जो लोग बोलते हैं सास ऐसी है वैसी है, तो मेरी सास ने बहुत अच्छी परवरिश की अपने बच्चे की कि आज मैं इस भाजपा में हूँ जहाँ लोग मुझे, मेरे ससुराल के आसपास के लोग बोलते हैं कि अरे ये भाजपा में कैसे, जानती हैं कि मुस्लिम सपोर्टर कम है, भाजपा में कैसे। अरे मैं तिलक लगा लेती हूँ तो बोलते हैं ये क्या, कितना बड़ा गुनाह कर दिया।
मुझे एक तरफ से अलग कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी सहन शक्ति के साथ आगे बढ़ती हूँ, बढ़ती चली जा रही हूँ और आगे भी बढ़ती रहूँगी। और मेरी बच्ची अभी 12th में है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एक सशक्त नारी बनाऊं ताकि वो अपने आसपास के लोगों को भी बता सके। और जो ये हम लोग कहते हैं कि अपनी तक नहीं रखना है हमको, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास बहुत ऐसी शोषित वंचित बहनें भी हैं जिनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। मैं अमृत विचार का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया हम सभी महिलाओं को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन नेफ्रोलॉजी में है, किडनी स्पेशलाइजेशन है, जिसमें हम लोग किडनी के जितने भी डिजीज़ेज़ हैं, ये जानकीपुरम में हमारी क्लिनिक है और उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि हम लोग किडनी के जितने भी डिजीज़ेज़ हैं उनको हम लोग प्रॉब्लम फ्री करते हैं, डायलिसिस से पेशेंट को बचाते हैं। किडनी की जो भी छोटी बड़ी जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उसमें एक्चुअली वो फैटल डिजीज़ होती है, पेशेंट की डेथ जो है वो होती है उसमें, तो उसमें हम लोग उनको बचा के रखते हैं, उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। इसके अलावा हमारी NGO है होलिस्टिक हेल्थ केयर एसोसिएशन के नाम से, जिसमें हम लोग पीरियोडिकली कैंप्स अरेंज करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट फैटर्निटीज़ ऑफ डॉक्टर्स को हम लोग करते हैं, जैसे डेंटिस्ट हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, हम हो गए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गए, इसमें हम लोग पीरियोडिकली कैंप्स करते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली 1 वीक पहले एक कैंप किया था हम लोगों ने गांव में, एक स्कूल में कैंप किया था। उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि लड़कियों की जो हेल्थ है वो बहुत इग्नोर हो रही है। उसमें से मुझे एक बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे उस लड़की को देखकर कि उस लड़की को जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम थी, उसकी एज होगी 16 अराउंड, और उसको नॉर्मल नहीं आ रहे थे। उसकी मदर ने विनेगर दे दिया एंड उसको 1 मंथ तक रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, 1 मंथ तक हो रही है। और उसकी मदर को कहा कि भाई इसका इलाज कराना ज़रूरी है, कुछ नहीं होता। तो मैं डे टू डे प्रैक्टिस में भी यही कह रही हूँ कि महिलाओं की हेल्थ को बहुत इग्नोर किया जा रहा है और इसके लिए महिलाएं खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। हेलो सर, यहाँ पर सभी उपस्थित सभी महिलाओं को मैंने सुना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और बहुत लंबी भी बातें हुई हैं। तो इन सब की बातों में इतना खो गए कि जो हम टॉपिक सोच करके आए थे तो सोच रहे थे कि हम भटक ना जाएं। एक्चुअली हम ग्रामीण क्षेत्र में से बिलोंग तो नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जाके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षिका हैं। और वहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादातर जो गांव की महिलाएं होती हैं, जब PTM वगैरह में बुलाते हैं तो बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो सिग्नेचर कर पाती हूँ, ज़्यादातर अंगूठा ही लगाती हैं। तो ऐसे बच्चों को भी लड़कियां जो उनकी पढ़ रही हैं आगे, हम उनको शिक्षित करते हैं तो उनको बताते हैं कि जाके अपने माँ को भी पढ़ाएं, आगे शिक्षा दें उनको। तो ऐसा नहीं है कि जो अशिक्षित हैं उनके अंदर जागरूकता नहीं है, अंगूठा जरूर लगाती हैं लेकिन उनके मन में जागरूकता है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं। और उन्होंने भी अपने गांव में समूह बना रखा है, एक NGO खोल रखा है, उसके NGO में बैंक की तरफ से भी उनको लोन दिया जाता है, अपनी स्वरोजगार योजना चालू करती हैं। एक योजना है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। इसमें क्या होता है, ग्रामीण की जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको ब्यूटिशियन का कोर्स है और सिलाई का कोर्स है, ये सब कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ तक कि अगरबत्तियाँ बनाना, मोमबत्ती बनाना। तो ज़्यादातर महिलाएं क्यों दबी रहती हैं, दबी कुचली इसलिए रहती हैं गांव की महिलाएं, क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। पुरुष जाते हैं बाहर से, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आते हैं, महिलाओं को पीटते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो सब इसलिए सुनती हैं क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। और मेरा वैसे तो अगर देखा जाए सिविल डिफेंस का मतलब होता है नागरिक सुरक्षा, यानी हर एक नागरिक को सुरक्षा देना मेरा प्रथम कर्तव्य है। और कोविड काल में जैसा कि अभी सर लोगों ने बताया, तो मैं यही सोच के निकली थी, हालांकि मेरे सर की इंस्ट्रक्शन थी कि बिल्कुल नहीं बाहर निकलो तुम लोग, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर इस तरह से होता है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उस फील्ड में आके काम किया जिसका उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं एक चीज़, हम लोग डिज़ास्टर पे काम करते हैं कि भूकंप आया तो कैसे करना है। आपने देखा होगा ये अलाया अपार्टमेंट जो गिरा था, यहीं पास में ही पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, उसमें सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाला सिविल डिफेंस था। NDRF SDRF ने काम किया, लोकल प्रशासन ने काम किया, लेकिन सिविल डिफेंस ने जो काम किया वो
उसका अपना था कि मैनेजमेंट करना, पत्रकारों की बहुत भीड़ थी, हुजूम था, जो कि तुरंत वो उसी जगह पहुंचना चाह रहा था कि मैं उस पॉइंट पे पहुंचूं। तो उससे क्या होता है कि अगर वहाँ पे हुजूम इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी जो उनको रेस्क्यू करने की ट्रिक थी उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो हम लोग इन लोगों को उस समय थोड़ा कड़े शब्द भी बोले थे, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने इन लोगों को रोका था वहाँ पे पुलिस के साथ बैरिकेडिंग करके। और मेरा थोड़ा सा एक काम अलग से है, हम लोग अपने साथियों के सहयोग से करते हैं। अगर ओम जी ने 2-3 केसेस दिए मुझे, लड़कियां सड़क पे बैठी हुई थी, कोई कूड़े के ढेर पे बैठा कूड़े में से खा रहा है, ऐसी लड़कियों का, औरतों का रेस्क्यू करवाना, चारबाग स्टेशन से रेस्क्यू करवाना। और लखीमपुर खीरी में एक लड़की थी जो कि उस माँ के मरने के बाद उसका पिता उसका शोषण कर रहा था। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, शहर के 120 वर्ष पुराने महिला डिग्री कॉलेज AP सेन मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जिसका पूर्व नाम जुबली डिग्री कॉलेज था, उसमें प्राचार्य हूँ। 2000 छात्राएं उसमें पढ़ती हैं और मैं उनको लीड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ अमृत विचार को धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और अलग अलग क्षेत्रों से इतनी सारी महिलाओं की यहाँ उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अमृत विचार शहर के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सशक्त पैठ बना चुका है और एक शक्तिशाली हस्ताक्षर के रूप में हम सबके बीच है। मैं अपने तरफ से और कुछ नहीं कहूँगी, केवल जो यहाँ पर अभी बातें हुई हैं, संगीता मैम हैं, बीनू जी हैं, रीना जी हैं, सब ने कहा कि हम तो सक्षम बन गए हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे सक्षम बनाएं, आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। तो मैं इस विषय में केवल ये कहना चाहूँगी कि हम जिस 2000 छात्राओं वाले कॉलेज को लीड कर रहे हैं, मैंने अपने यहाँ एक यही छोटा सा प्रयास किया है। 4 कोर्सेज़ की मैं फ्री शिक्षा दे रही हूँ बच्चों को, जो BA, MA, BCom वो सब तो है ही, बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस पर, ट्यूशन फ़ीस माफ़ है, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध है, कोर्सेज़ तो प्रॉपर हैं। इसके अलावा ब्यूटिशियन का कोर्स फ्री में देते हैं हम अपने कॉलेज में, सिलाई का कोर्स एकदम फ्री में, हाथ की कढ़ाई का कोर्स एकदम फ्री में और कंप्यूटर का कोर्स एकदम फ्री में दे रहे हैं लड़कियों को। ये केवल इसीलिए है, ये सब अभी 6 महीने के अंदर ही शुरू किया है मैंने और बहुत लड़कियां आ रही हैं, एडमिशन लिया हुआ है। मैं आप सभी बहनों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को, या जो इस समय लड़कियां आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं, उन सब को ये संदेश देना चाहती हूँ। किसी को भी कोई नया सीखना हो, ये जो 4 कोर्सेज़ मैंने बताए निःशुल्क रूप से हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। चारबाग में हमारा कॉलेज है। हो चुका क्या है, हम सबके बारे में सभी बहनों ने जानकारी दे दी है। तो अब मेरा सभी बहनों से अनुरोध है कि हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, समाज में क्या भूमिका है। हम लोग तो सक्षम बन गए, समाज से भी जुड़ गए और मेरा सौभाग्य है कि मैंने एजुकेशन 3 क्षेत्रों में किया। पहला न्यूट्रिशन में, दूसरा एजुकेशन में और तीसरा अब सोशल वर्क में। और तीनों की भूमिका हमारे समाज को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जैसी बहनें तो यहाँ सभी बैठी हुई हैं, पर हम जैसी और बहनें बने उसके लिए हमको क्या करना है। हम आने वाली पीढ़ी को, और जो पीढ़ी हमारे सामने है उसको हमको रोल मॉडल बनाकर वो भी वैसे बने, तब हमारी जीत होगी। हम लोग तो बन ही चुके, सभी अपने क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब कहते हैं ना दुर्गा माँ के रूप बहुत सारे हैं और कहते कि नारी को सुरक्षा नहीं मिल रही है, उसको सुरक्षा, इतनी सारी बातें, इतनी सारी योजनाएं सब कुछ चल रही हैं। तो जब नारी शुरू से इतनी सक्षम थी कि वो काली माँ भी बन सकती है, चंडी माँ भी बन सकती है, दुर्गा माँ भी बन सकती है, तो क्यों ना हम हर स्त्री के अंदर एक भावना बस पैदा कर दें कि हम जो देवी माँ के 9 रूप हैं वो हमारे अंदर सजीव रूप से विद्वान हो जाएं और हम जहाँ जो ज़रूरत हो हमारे रूप की उस रूप में खड़े हो जाएं। तो पुरुष का जो कहते हैं ना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारी जो भावनाएं ना वो खुद मिट जाएंगी। और नारी, और एक आज हम लोग प्रण करें कि आज के बाद वो घटना हमको देखने या सुनने को ना मिले कि एक लड़की का किसी पॉलीथीन में, कूड़े के ढेर में मिलना ही एक अपने आप में नारी के लिए ज़्यादा अपमान की कोई बात नहीं होगी।
अमृत विचार को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से इतनी टैलेंटेड, प्रतिभावान और जैसे कहते हैं कि अलग अलग फूलों को चुन करके इतना खूबसूरत गुलदस्ता इस टेबल पर सजाया है। और हमारा देश जो है निश्चित रूप से अभी मैम ने बताया कि यहाँ नारियों का हमेशा सम्मान होता रहा है और ये एक नई परंपरा है। अमृत विचार की जो लेखनी है, रविशंकर जी हमेशा लिखते रहे हैं, एक अलग व्यू से लिखता है। वही समाचार अन्य पेपरों में छपेगा पर इनका विज़न अमृत विचार का हमेशा अलग रहा है। तो ये भी एक नई पहल है कि गोल टेबल में इन्होंने एक संवाद रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और कहते हैं कि हम लोग 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखते हैं, या देवी सर्वभूतेषु। तो हम यहाँ पर नारी को ही कहेंगे कि नमस्तस्ते नमस्तस्ते, आप सबको नमन है, आप सब हमारे लिए पूज्य हैं, सम्मानित हैं। और यही आज इस मंच से यही संदेश देना चाहूँगी कि मैम ने जो कहा कि बिल्कुल हम लोग एक दूसरे का साथ लेकर के चलें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। और क्या ये वो दिन आएगा कि कोख में पैदा की जाने वाली बेटियों को गिराया ना जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी भी नियम आ जाए, हमेशा महिला ही सिसकती है और महिला ही अपराध करती है। कहने का कितना भी हमारे ऊपर प्रेशर है पर हम ही लोग इसको झेलते हैं। तो क्या हमारे अंदर ईश्वर से यही प्रार्थना है। आज का जो दिन है, कहते हैं कि आज शिव शक्ति का मणिकांचन संयोग है और आज नारी दिवस हम मना रहे हैं, है ना। तो इतना खूबसूरत दिन, त्रयोदशी भी आज, बहुत सारे लोग इसका व्रत भी रखते हैं और बहुत स्वर्णिम संयोग आज बन रहा है कि हम अपने विचार रखने के लिए आज यहाँ एकत्र हुए। नारियों की पूजा हो रही है, शिव शक्ति के रूप में भी हो रही है और हम सब उस स्वर्ण बेला, उस स्वर्ण आभा के कण हैं कि आज हम लोग पूजे ही जा रहे हैं। एक तरीके से सम्मान, ये हम सबका, हमारे लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। आज हम महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और जैसा कि पहले शुरुआत में ही कहा गया कि कैसे इसकी अवधारणा बनी, और बहुत पहले की बात है। आप 20वीं शताब्दी के, मुझे लगता है, पूर्वार्ध की बात कर रहे थे और 1975 में शायद ये पूरी तरीके से बना। पर मुझे लगता है हम अपना पिछला इतिहास देखें भारत का, और हमारे बीच में एक उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हम करें, तो वो क्योंकि हम जिस राष्ट्र से संबंध रखते हैं, पहले हम वहाँ की महिलाओं को देखें। और आज चूँकि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, तो मैं अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के बारे में सोच रही थी। अहिल्या देवी जी का एक सीरीज़ अभी आ रहा है, आप देखिए कि वो कब की बात है, बहुत पुरानी बात, एक इतिहास बन गया। पर उनकी वीरता की बात या समाज को उन्होंने क्या दिया, हम कहें तो आश्चर्य होता है। और ऐसा लगता है कि तब भी बात थी, जो महिलाएं सक्रिय थीं और जो करना चाहती थीं, समाज के लिए करना चाहती थीं, देश के लिए करना चाहती थीं, अपने परिवार के लिए करना चाहती थीं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं और मुझे लगता है हर एक फील्ड में महिलाओं का योगदान हमको मिलेगा और वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। आज हम बराबरी की बात करते हैं और शायद मैं इसमें बहुत सहमत नहीं रहूँगी। मुझे लगता है हम बराबरी के से ज़्यादा हम अपने को हम विशेष रखें हमेशा। बराबर बनने में कोई मुझे लगता है कि ये उसकी बात नहीं है। नहीं सर, आप रहिए। मुझे मतलब हमको क्यों बराबरी मांगना है, हम क्यों मानना चाहते हैं कि हमको उनके बराबर देखा जाए। और हाँ, हम हमेशा विशेष अपने आप को बनाएं। और एक जो पिछला मेरा जो काम का अनुभव रहा, उसके आधार पे मैं कहूँगी कि यदि हम कर्मठ रहें, ईमानदार रहें और इस सोच के साथ चलें कि यदि महिलाओं को कभी बेसहारा या असहाय कहा जाता है या कमज़ोर कहा जाता है, खासकर ये कि जब महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखा जाए और उनको बाहर की दुनिया देखने को नहीं मिलती है, वहाँ पे वो अपना थोड़ा सा आत्मबल की कमी होती है। तो हम सबका दायित्व है और आप सब एक प्रेरणा है कि ऐसी महिलाओं के लिए कि वो ज़रूर आप लोगों को देखती होंगी, सुनती होंगी। और हमारा देश, पूरा विश्व इस पर कार्य कर रहा है। तो वो दिन दूर नहीं कि हमको ये सब हक की बात करनी पड़े और हम बिल्कुल अपने को हम खास रहे हैं और खास ही अपने आप को हम साबित करते रहेंगे।